यूक्रेन पर कार्पेट मिसाइल अटैक के बाद क्या पुतिन का ब्रिज वाला बदला पूरा हो चुका है? इस सवाल का जवाब मिला आज रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद आए पुतिन के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमले सिर्फ यूक्रेन को चेतावनी है। रूस को छेड़ने का अंजाम इससे बहुत बुरा हो सकता है। तो सवाल यह है कि आगे क्या अभी पुतिन का बदला पूरा नहीं हुआ है और इसे पूरा करने के लिए वो क्या करने वाले हैं? पुतिन के बदले की तस्वीर कितनी भयानक होगी, इसे समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। कीव पर यह मिसाइल प्रहार पुतिन के बदले का विस्फोटक ब्लूप्रिंट है। जिस दिन रूस के गौरव यानी क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था, उसी दिन इस बात पर मुहर लग गई थी कि पुतिन को अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो हुआ भी वही। पुतिन ने पहले ज़ेपोरिज़िया को दहलाया और अब यूक्रेन की राजधानी कीव को क्रूज मिसाइल्स बरसाकर धुआं कर दिया है। लेकिन जो पुतिन को जानते हैं उन्हें मालूम है कि पुतिन का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में ये तो आरंभ है, पर सवाल ये है कि अगर ये आरंभ है तो अंत क्या होगा? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? पावरफुल पुतिन के माइंड में आखिर पक क्या रहा है? इसका जवाब आज उस वक्त मिला जब पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा उसी में उनके बदले का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले पुतिन का बयान सुनिए। रूस का रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक और विनाशक होगा। इस बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी पुतिन ने बहुत ही क्लियर कट वार्निंग दे दी है, और वो ये कि अगर यूक्रेन की तरफ से ऑफेंसिव अटैक जारी रहेगा तो उसका अंत बहुत निकट है। कीव पर हमला तो महज ट्रेलर है। अगर यूक्रेन नहीं रुका तो पुतिन परमाणु वाली तबाही की पूरी पिक्चर रिलीज कर देंगे। असल में पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सिर्फ वॉर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ही नहीं बुलाई थी, बल्कि मेन मकसद यूक्रेन समेत उसे समर्थन दे रहे देशों को संदेश देना था कि अभी तो सिर्फ कीव का ये हश्र हुआ है। अगर यूक्रेन नहीं सुधरा तो तबाह कर दिया जाएगा, दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। पुतिन ने भले ही एक बार फिर से ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दे दी हो, लेकिन एक सत्य ये भी है कि यूक्रेन रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। ऐलान हो चुका है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो फिर आगे क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? उनके पास विकल्प अथवा रास्ते क्या है, इसका एनालिसिस हम आगे करेंगे। लेकिन पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, ये तय है। इसमें कोई जरा भी शक नहीं, ये एक आतंकी हमला है। मकसद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना था। इस हमले को अंजाम यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने दिया। हमले को अंजाम देने में कई देशों ने यूक्रेन की मदद की। यानी पुतिन क्रीमिया ब्रिज पर विस्फोट के लिए सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, बल्कि उन देशों को भी जिम्मेदार मानते हैं जो युद्ध में पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जो उसे लड़ाई के लिए हथियार और रसद मुहैया करवा रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने आकर ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ना पुतिन हार मानने वाले हैं, ना ही ज़ेलेंस्की इसके लिए रेडी है। तो फिर आगे क्या होगा? युद्ध के ग्राउंड पर लगातार पिछड़ रहे पुतिन आगे क्या कर सकते हैं? रक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन अब यूक्रेन को तबाह करेंगे। इसके लिए उनके पास 4 ऑप्शन है। पहला, बड़ा परमाणु हमला, जिससे महाविनाश वाला महायुद्ध आरंभ हो सकता है। दूसरा, टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल। तीसरा, फादर ऑफ ऑल बम को फोड़ना। और चौथा, यूरोप के नजदीक परमाणु परीक्षण, क्योंकि कई यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।
रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन तक के करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं। इन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। ये सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। पुतिन यूक्रेन पर इसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। रूस के पास फादर ऑफ ऑल बम है। ये बम विमान से गिराए जाने के बाद धरती से टकराने से पहले ही हवा में डेटोनेट हो जाता है। इससे निकलने वाली सुपरसोनिक शॉक वेव्स इतनी अधिक तेज होती हैं कि पल भर में राह में आने वाली हर चीज को खत्म कर देती है। इसका हाई टेम्परेचर आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे एक बड़े इलाके में जबरदस्त विनाश होता है। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में भी किया था। ये बेहद खतरनाक है और न्यूक्लियर बम के ही बराबर घातक है। खैर, पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच रूस के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन से यूक्रेन पर एटमी हमला करने की मांग कर रहे हैं। यानी पुतिन पर दबाव दो तरफा है। पहला, युद्ध में मिल रही हार, और दूसरा, रूस के लोगों की मांग। ऐसे में वो कभी भी महाविनाश का बटन दबाकर दुनिया को दंग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।